जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आपके सामने जो इंटरफेस है ये टाइपिंग मास्टर 2010 का है। जो ही आप टाइपिंग मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो बेटा मैंने पहले भी जिक्र किया था, दोबारा बताता चलूं कि ये जो टाइपिंग मास्टर का इंटरफेस है पूरे का पूरा, इसके अंदर बेटा ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है चेंज कोर्स। ये चेंज कोर्स हमें बताता है कि इस पूरे टाइपिंग मास्टर के अंदर 3 तरह के बेसिकली जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिजाइन की गई हैं। एक उसमें बेटा है टच टाइपिंग कोर्स है, एक स्पीड बिल्डिंग कोर्स है बेटा, और एक है नंबर स्पेशल मार्क या 10 की पैड कोर्स है। अगर आप इसको बेटा ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 12 एक्सरसाइज बेटा आएंगे इस तरह, जिसको आप कंटिन्यू 1 लेसन करेंगे तो आपके सामने ये एक्सरसाइज 12 के 12 लेसन आ जाएंगे, जिनको मैंने पहले भी बोला था बेटा, हम 1 बाई 1 इसको परफॉर्म करेंगे। 1 बाई 1 हम इसको परफॉर्म करेंगे 12 की 12 एक्सरसाइज को। जब बेटा ये हमारी 12 की 12 एक्सरसाइज हो जाएंगी, उसके बाद बेटा हम इसी चेंज कोर्स पे दोबारा आने के बाद क्या करेंगे, इसी चेंज कोर्स पे आने के बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट है इसकी भी हमारे सामने तो कम से कम 6 लेसन होंगे, फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे। और जब ये 6 लेसन भी हो जाएंगे तो फिर हम इस थर्ड कैटेगरी पे आएंगे, और यहाँ पर कुछ मजीद कुछ ऐसी चीजें जिनको स्पेशल करेक्टर्स या न्यूमेरिकली डाटा है वो हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यही होगा, जो पहले वाला जिसमें 12 की 12 एक्सरसाइज है। जबकि इधर बेटा हमारे पास स्टडिंग है। स्टडिंग में मतलब जो भी 3 तरह की कैटेगरी है वो वाली है। टाइपिंग मीटर से मुराद मतलब आपने टाइपिंग जो करनी है उसमें आपके सामने आपकी स्पीड और बाकी चीजें हैं। इसमें हम टाइपिंग टेस्ट बेटा करेंगे। जब हम टाइपिंग सीख लेंगे तो यहाँ पर बेटा जी आपके सामने बहुत सारे पैराग्राफ्स मौजूद हैं, जिनको आप टाइप करने के बाद आप अपनी स्पीड को देख सकते हैं कि आपने कितनी गलतियां की, कितनी एक्यूरेसी है। आप यहाँ पर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 30 सेकंड की जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। गेम्स है बेटा, ये गेम्स वही हैं जब आप ए टू जी अल्फाबेटिक्स स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में सीख लेंगे, प्लस आप सीखेंगे न्यूमेरिकली, तो यहाँ पर गेम्स भी आप खेलेंगे, जिसमें बबल गेम्स है, वर्ड ड्रिल्स है और क्लाउड्स है। अच्छा बेटा, उसके बाद यहाँ भी बेटा सेटिंग होगी ए टू जी अगर आप खेलना चाहते हैं, जी टू ए है, ए टू जी कैपिटल वर्ड्स हैं, और 1 टू 10 आपको सेट करके यहाँ पर करनी पड़ती। स्टैटिस्टिक में आपकी वो जो सारी एक्सरसाइजेज के नतीजे हैं सेटिंग आप करना चाहें, फिर वक्त हम आएंगे बेटा यहाँ पर स्टडिंग में। और पहला जो चेंज कोर्स है जिसमें 12 लेसन हैं, तो जरी बात हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर पहला जो हमारे पास लेसन होगा। अब बेटा जब पहले लेसन को देखते हैं तो पहले लेसन में 7 एक्सरसाइजेज आपके पास मौजूद हैं। 1.1, 1.1 से लेकर 1.7 तक 7 एक्सरसाइजेज आपके पास मौजूद हैं, जिनमें आपने क्या करना है, जिनमें बेटा जी मैंने पहले भी जिक्र किया, अभी बताता चलो। 1.1 में जस्ट बेटा वो आपको तरीकेकार बताएगा। अगर आप इसको बाद में पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ आपको बताएगा कि आपने कैसे टाइपिंग करनी है और किस तरह। 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। नंबर 2 पर नेक्स्ट मालूमात है, जिसमें उन्होंने बोला कि आपके जो हाथ हैं वो ASDF। अभी बेटा अपने कीबोर्ड को देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने कीबोर्ड नजर आ रहा है, तो बेटा इस कीबोर्ड में मैंने पहले भी जिक्र किया था अल्फाबेटिक्स की जो आपके पास लाइंस हैं, ये कीबोर्ड है लैपटॉप का, लेकिन अलग से भी जो कीबोर्ड आपको मिलता है तो उसमें ये 3 बेटा लाइंस होती हैं। ये वाली बेटा सबसे नीचे वाली, फिर बेटा इसके ऊपर दरमियान वाली, और ये टॉप वाली लाइन। टोटल 5 लाइंस के अंदर इसकी कीज आपके पास मौजूद है। छठी में वो फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये जो भी है। तो ये बेटा जो दरमियान वाली लाइन है, यहाँ पर हमने अपने हाथ रखने हैं इस तरह, जैसे ये उन्होंने बोला इसी तरह अपने हाथ रखने हैं। यहाँ बेटा अगर देखा जाए तो ये आपके पास एक जो लाइन है जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड पर आपके पास ASDF होंगे बेटा, जबकि दूसरी तरफ आपके पास क्या होंगे, JKL और सेमीकोलन। दरमियान में बेटा ये जो आपके अंगूठे हैं, ये आपका एक बड़ा सा बटन है जिसको हम स्पेस बार बोलते हैं। इस तरह अपने हाथ रखने हैं। ये आपका बेटा जो हाथ है ये प्रॉपरली आपके पास यहाँ आना चाहिए ए के ऊपर, ये आपकी छिंगली छोटी उंगली, फिर बेटा एस के ऊपर आना चाहिए, फिर बेटा डी के ऊपर, फिर बेटा एफ के ऊपर। ये इस तरह ये 4 उंगलियां आपकी जो हैं ये आपकी ASDF के ऊपर टिक जानी चाहिए ऐसे।
समझ लें कि आपके हाथ जो है वो फेविकॉल के जरिए यहाँ पर इनसे जुड़ गए हैं। यहीं से आपने बेटा ऊपर जाएंगे, यहाँ ऊपर, और यहीं से बेटा आपके हाथ जो है वो नीचे आएंगे इस तरह। तो अब बेटा अगर हम दूसरा देखें तो वो होगा जे के एल सेमीकोलन, यानी कि लाइक दिस। ये हमारे हाथ की बेटा पोजीशन होगी, और ये जो हमारे थंब इंप्रेशन है अंगूठे बेटा, ये स्पेस बार के ऊपर होंगे। यानी कि जब भी स्पेस बार प्रेस करनी तो इन अंगूठों की मदद से, यानी कि ए एस डी एफ जे के एल सेमीकोलन स्पेस बार। उसके बाद बेटा अगर मैं नेक्स्ट चलूं तो ये थर्ड स्टेप में आपको फिर मालूमात देगा, फिर ये कुछ चीजें आपको बताएगा, रीड कर लीजिएगा। बेसिकली असल काम आपका 1.2 न्यू की होम रो के ऊपर है। ये देखिए वो आपको कह रहा है प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, यानी कि आपने स्पेस ये वाला बटन प्रेस करना है। फिर वो कह रहा है प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, फिर कह रहा है प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, फिर कह रहा है प्रेस स्पेस, फिर प्रेस स्पेस। अब देखिए वो कह रहा है नाउ ट्राई टाइपिंग ए विद लिटिल फिंगर। ट्राई करें अपना ये ए लिखने के लिए। मैंने कहा था नजर आपकी स्क्रीन पे हो, लेकिन नीचे हाथ के ऊपर वो बताएगा कि आपकी किस उंगली के नीचे कौन सा आपका जो लेटर मौजूद है। जैसे कि वो कह रहे हैं जी कि अब ए प्रेस करें इस लिटिल फिंगर से, तो हम भी हाथ अपने रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रखने के बाद बेटा यहाँ पर भी 4 हाथ हैं। वो मैं कह रहा है ए, देखिए मैंने ए प्रेस कर दिया। उसके बाद बेटा वो कह रहा है एस, तो देखिए बेटा एस प्रेस कर दिया। देखिए बेटा फिर वो कह रहा है डी, डी प्रेस कर दिया। फिर बेटा वो कह रहा है एफ, एफ प्रेस कर दिया। जे, उसके बाद बेटा के, उसके बाद बेटा एल, उसके बाद बेटा सेमी कॉलन। और अब वो कह रहा है देखिए वो आपसे ये कह रहा है जी कि प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू। अब आपने स्पेस, फिर बेटा स्पेस, और फिर बेटा यहाँ पर आपने देखें यहाँ लफ्ज लिखा है स्पेस प्रेस करेंगे, ब्रिंग ड्रिल स्पेस। जो ही प्रेस करेंगे ये देखिए बेटा स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देखें प्रैक्टिस करेंगे, हाथ आपके उधर ये ए बेटा, फिर स्पेस एस एस स्पेस बेटा, डी डी स्पेस बेटा, एफ एफ स्पेस बेटा। अब देखिए जे जे, हमसे वो सिंगल सिंगल लेटर की प्रैक्टिस करवा रहा है, हमारे हाथ उधर ही रहने चाहिए। देखिए एल एल स्पेस, सेमी कॉलन इसे कहते हैं स्पेस। अब देखिए बेटा उसने अब क्या किया, अब दो दो लेटर ले लिए, ए के साथ एस, डी के साथ एफ, दो का कॉम्बिनेशन बनाए, ए के साथ एस स्पेस डी के साथ एफ। जबकि अब राइट तरफ उसने बनाया जे और के स्पेस, फिर बेटा उसने बनाया एल सेमीकोलन स्पेस जे के स्पेस, उसके बाद बेटा उसने बनाया एल सेमीकोलन स्पेस। नजरें स्क्रीन पर, नीचे हाथ आपकी रहनुमाई करेगा। अब उसने क्या किया, अब सारे के सारे लेटर ले लिए, ए एस डी एफ स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस, जे के एल सेमीकोलन स्पेस, जे के एल सेमीकोलन स्पेस। अब देखिए दोबारा फिर वो उधर ही आ गया। अब उसने लिया पहला लेटर स्पेस, अब दूसरा ने लिया तीसरे वाला। अब बेटा जे, अब देखिए उधर से जे जे स्पेस, अब देखिए जे के बाद के ने लिया एल एल स्पेस। अब देखिए उसने दूसरा लिया, यानी कि पहले उसने लिया पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। अब दूसरा, दूसरे में एस एस, चौथा एफ एफ, के स्पेस सेमीकोलन स्पेस। और ये बेटा ऐसे ही बढ़ता रहेगा, टाइमिंग चलती रहेगी, आप टाइपिंग करते रहेंगे। इस एक्सरसाइज को कोशिश करें 2-3 बार करें, ताकि आपके फिंगर जो हैं, आपका जो हाथ है इन लेटर्स को समझ सके। फिर बेटा जो ही ये खत्म हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, कुछ रिजल्ट आपको शो करेगा कि कितने मिनट टाइम, जरूरत आपने पूरे 5 मिनट लगाने हैं, 3-4 दफा इसको करना है। देन ग्रॉस स्पीड बता रहे हैं, एक्यूरेसी की गलतियां जरूरत हुई हैं, नेट स्पीड बता दें। करने के बाद फिर बेटा आपने 1.3 पे नहीं जाना, 1.3 सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट है, हमें इसे नहीं। फिर की ड्रिल पे आपने आ जाना। की ड्रिल भी इसी तरह थी जैसे हमने अभी किया, लेकिन वो तरतीब नहीं है जैसे ए एस एस डी नहीं। यहाँ है ए जे ए स्पेस, ए जे ए स्पेस, ए के स्पेस, ए के ए स्पेस। तब तक अगली एक्सरसाइज को नहीं करना जब तक आपको पहली एक्सरसाइज पर फुली कमांड ना हो जाए, आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए, जब तक कि हाँ जी मुझे अच्छी तरह आ गई है, तब तक उसको जारी रखना है। क्योंकि बेटा आज की जो काम आपने करना है, ये आपके पूरे होल द कंप्यूटर जो हमारे पास
सिस्टम है जो हमने करना है उसमें ये चलता रहेगा। ये देखें ऐसे, ये भी करने के बाद बेटा फिर आपने नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आने के बाद देखिए उसी तरह ये एक्यूरेसी है, जब तक 90% हर एक्सरसाइज को फिल वक्त आपने 2-2 3-3 बार करना है। और ये नहीं कि पहले इसको एक बार किया फिर नो, 1.2 को 2-3 बार करना है, फिर आपने 1.4 को 2-3 बार करना है, फिर आने नेक्स्ट। ये टिप है टाइपिंग टेस्ट, इसको खुद रीड आउट कीजिएगा। वर्ड ड्रिल पे आ जाए। वर्ड ड्रिल में बेटा क्या करेगा, स्पेस बेटा वो आपको छोटे छोटे वर्ड बना के देगा। देखें ए एस, अब ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये साइन है स्पेस बार का। तो मैं बेटा स्पेस बार को क्लिक किया, ए एस स्पेस, ए एस स्पेस, ए डबल एल स्पेस, ए डबल एल स्पेस, ए, अब देखिए स्पेस, ए डबल एल स्पेस, ए एस के, ए एस के। थोड़ा बेशक स्लो चले लेकिन हर की को समझ के सोच के आपने परफॉर्म करना है। अभी आप स्लो हैं लेकिन कम से कम आपके जो हाथों के नीचे लेटर्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आए, कैसे करने। ये भी बेटा जब आप 2-3 बार करोगे तो उसके बाद बेटा आपने नेक्स्ट आपने चले जाना 1.7। ये बेटा पैराग्राफ की सूरत में आ जाएगा। जैसे हम कोई इंग्लिश का कोई लिख रहे होते हैं, जैसे देखें उसने बोला बेटा इसमें जरा गौर करना है। बेटा आपने सिर्फ वो वाला लेटर, वो वाला वर्ड टाइप करना है जिस जो ब्लू हुआ होगा। जैसे भी देखिए मैं लिखने लगा हूं ए डी डी स्पेस, अब बेटा देखिए ए डी एस स्पेस, डी ए डी। अब ये जो अगला निशान है ना, ये वाला बेटा जो बना होगा, ये वाला, ये एंटर का निशान है। आप अपने कीबोर्ड पर जरा गौर से देखेंगे तो आपको कीबोर्ड पर ये एक बड़ा सा बटन नजर आएगा एंटर, और उसके ऊपर ये निशान भी बना होगा, ये या लिखा होगा एंटर। या ये देखिए ये वाला जो लेटर है, ये वाला जो बटन है, इसको जो ही मैं प्रेस करूंगा, देखिए इसको मैं प्रेस करने लगा हूं, ये वाला, तो देखिए हमारी अगली लाइन यहां पर आ गई। अब बेटा आप लिखेंगे डैट, डी ए डी, डैट। अब लिखेंगे ए, फर्ज करते बेटा आपसे गलती से डी प्रेस हो गया। बेटा जब तक आप स्पेस प्रेस नहीं करेंगे, मतलब इस वक्त तक इस लेटर के अंदर गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे, आपने लिखना था ए एस, आपने लिख दिया बेटा ए डी। तो बेटा आपके कीबोर्ड के ऊपर कॉर्नर पे ये एक बटन होता है, ये वाला, इस बटन को कहते हैं बैक स्पेस। अभी मैं इसको देखें, इस बटन को प्रेस करने लगा हूं, ये वाला बटन, ये इसको प्रेस किया तो देखिए यहां से ये लेटर खत्म हो गया। अब ए के साथ एस आ गया स्पेस बेटा। अब देखिए एस ए डी है, एस ए, और बेटा डी, डी की जगह टी लिखा गया, फर्ज करते हैं जब ये लिखा गया टी, तो अब बेटा हम यहां से क्या करेंगे, इस बटन से इसको खत्म करेंगे, हम लिखेंगे एस ए डी सैट। अब देखिए एंटर है बेटा, एंटर प्रेस करेंगे, अगली लाइन में होंगे, देखिए ए एल। अब देखिए ना आपने लिखा ए एल ए, एस की बजाय डी प्रेस हो गया और आपने ऐसे कर दिया, तो बेटा ये गलती हो गई। अब बैक स्पेस का बटन काम नहीं करेगा, बैक स्पेस करेंगे भी तो काम नहीं करेगा। ये तब तक सिर्फ काम करेगा जब तक आप लेटर लिख रहे हैं, जब तक वर्ड लिख रहे हैं। वर्ड लिख लिया तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर गलती हो गई। लेकिन अब ये नहीं कि आपने ये लफ्ज लिखना है, अब आपने ये देखना है कि आपका ब्लू हिस्सा कौन सा हो गया है। अब वो लफ्ज चला गया, वो खत्म हो गया, अब आपने एस ए डी पे आना है। तो अब आप दोबारा आओगे एस ए डी, ए डी ए, एंटर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आ गया, वो लफ्ज है डी ए डबल एल ए एस, एल ए डी एस, डी ए डी डबल ए, और बेटा फिर देखिए एंटर। अब अगर ए डबल एल, एफ ए डबल एल, ए एल एफ ए एल एफ ए, ठीक है जी, एंटर। ये दुरुस्त ऐसे ही जाता जाएगा। जहां गलती हो गई, अभी देखें हमने लिखना था जे ए डबल एल, डबल एस लिखा गया, अभी बैक स्पेस कर सकते हैं, ये देखें डबल एफ ए, कहां नहीं कर सकते, एस एल ए, आपने लेट्स सपोज एफ लिख के आपने ये कर दिया, ये गलती हो गई। अब आपने एंटर प्रेस करना है, एंटर। तो ये देखिए अभी बेसिकली वो आपसे कह रहा है प्लस, ये लिखें, इट मीन ये वाला लफ्ज रहता है अभी, एफ एल ए एस के। अब आपने एंटर मार देना है। अब देखिए दोबारा आ गया एल ए डबल एस। तो सो ऑनवर्ड बेटा इसी तरह चलते रहना है। जो ही जब चलेंगे 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, आपके पास ये वाली एक्सरसाइज आ जाएगी। तो आपका बेटा जो आज का काम है वो यही वाली है कि आपने
जो लेसन नंबर 1 है उसकी तमाम एक्सरसाइज खास तौर पर जो पहले से मैंने दी हुई है 1.2 है, 1.4 है, 1.6 है, इनको मेरा बेटा आपने कम से कम 3-3, 4-4 बार करनी है। एक बार सिर्फ ग्रिप कर लें ASDF के ऊपर, बाकी बेटा काम जो हमारे सारे के सारे वो परफॉर्म होते रहेंगे।